नमस्कार, हमारे पर्सनल फाइनेंस शो में आपका स्वागत है। ये मनी गुरु शो और आज हम इंश्योरेंस बाजार का जायजा लेंगे और आपके इंश्योरेंस से जुड़े प्रश्नों के ऊपर एडवाइस दिलाने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं हर्ष रुंगटा जी, जो कि सीईओ हैं अपनापैसा.com के। हर्ष जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार जी, और दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि वो इस शो का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रश्न हो, आप जानना चाहते हो कि टर्म प्लान के क्या विकल्प आपके लिए ठीक है या फिर मेडिक्लेम के ऑप्शंस आप तलाश रहे हो, किसी भी पॉलिसी पे एडवाइस लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं और साथ ही आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, इंश्योर INSUR इंश्योर लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न हमें लिखकर भेज दें 57575 पर। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। विश्वजीत चटर्जी जी इस समय हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पुणे से। विश्वजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हाँ नमस्कार, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन मेडिकल इंश्योरेंस रिलेटेड है। एक्चुअली मेरे पास एक ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी था जिससे मेरा मॉम का डायलिसिस ट्रीटमेंट कवर्ड होता था। लेकिन अभी जब मैंने अपनी कंपनी चेंज किया तो मतलब वो वाला पॉलिसी अभी मेरे पास है नहीं। तो एक्चुअली मुझे ये जानना था कि क्या मतलब मेरे पास कोई ऐसा स्कोप है कि मैं वो जो पुराना मेरा इंश्योरेंस कंपनी था तो मैं उससे मैं इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकता हूँ या फिर मेरे पास कोई और मतलब किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अलग से मुझे प्लान लेना है। जी विश्वजीत जी, जहाँ तक हम आपका प्रश्न देख पा रहे हैं इसमें आपने अपनी मदर का भी मेंशन किया है कि 52 साल उनकी उम्र और उनको किडनी फेलियर है उनका। हाँ एक्चुअली मतलब उन्हीं के लिए मुझे एक प्लान चाहिए। भले उसमें मतलब 2-3 साल का वेटिंग पीरियड हो, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम्स कवर्ड हो। तो ऐसा अगर कुछ प्लान आप सजेस्ट कर सकते हो। अभी जो फिलहाल जो आपकी कंपनी है वो सिर्फ आप ही को कवर दे रही है? हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मुझे एक अलग से प्लान चाहिए मेरे मॉम के लिए। चलिए नजर दिलाते हैं। हर्ष जी कैसे देखेंगे इनकी क्वेरी को? कोई नया प्लान आप एडवाइस कर सकते हैं ऐसे हालात में जब यहाँ पर किडनी फेलियर हो और 52 साल की उम्र हो, तो कंपनियां कंफर्टेबल होंगी कोई प्लान बीमा पॉलिसी देने के लिए, या फिर इनकी जो पुरानी पॉलिसी थी, जो पुरानी ग्रुप इंश्योरेंस जो इनकी पुरानी कंपनी में थी, उसी कंपनी से संपर्क किया जाए? क्या उनकी तरफ से कोई यहाँ पर पॉलिसी रिन्यू हो सकती है? कैसे आगे बढ़ना चाहिए इनको इस सिनेरियो में? तो आई थिंक विश्वजीत जी जो आपने बताया ये बहुत से लोगों के साथ होता है। तो पहली बात, सेपरेट पॉलिसी आज की तारीख में आपकी मदर के लिए मिलना करीबन नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी आपको ये पॉलिसी देगी आपकी मदर के लिए। तो बाहर से पॉलिसी लेना तो करीबन नामुमकिन है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेना। एक चीज़ जो आप कर सकते थे, जो आप ऑलरेडी चूक चुके हैं, आपने जॉब ऑलरेडी चेंज कर लिया है। अगर आप जॉब चेंज करने से 45 दिन पहले जिस कंपनी ने ग्रुप इंश्योरेंस दिया था आपके पुराने एम्प्लॉयर में, उसको आप रिक्वेस्ट करते कि मुझे इसको इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट करना है, तो उनको देना पड़ता। एज पर IRDA गाइडलाइंस उनको इंडिविजुअल पॉलिसी देनी पड़ती। और अगर वो ग्रुप पॉलिसी उस एम्प्लॉयर के साथ आप रहे हैं और उस एम्प्लॉयर ने उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो ग्रुप पॉलिसी कई साल तक रखी थी, तो वो वेटिंग पीरियड भी उसमें समावेश हो जाता। जो इंडिविजुअल पॉलिसी आपको मिलती उसमें आप अपनी हिस्ट्री भी ले जा सकते थे। लेकिन अब चूंकि आपने जॉब ऑलरेडी छोड़ दिया है तो वो ऑप्शन नहीं है आपके लिए, तो नहीं है। लेकिन दूसरे दर्शक जो ये देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप जॉब चेंज कर रहे हो और नए एम्प्लॉयर पे अगर कुछ कवर नहीं मिल रहा हो, तो चेंज करने से पहले प्लीज़ आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले लीजिए जिस कंपनी ने ग्रुप पॉलिसी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को दी थी। तो ये एक चीज़ है जो चूक गए हैं आप, और अनफॉर्चुनेटली अब पॉलिसी मिलना मुश्किल है। हर्ष जी मेरा सवाल आपसे आपका एक ही उपाय है जी, कि अगर आप जैसे ग्रुप पॉलिसीज होती हैं, जैसे आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो उनकी ग्रुप पॉलिसीज होती है, उसमें मिलने का जो है स्कोप है, या और कोई ग्रुप पॉलिसीज आती हैं उसमें मिलने का स्कोप है। वरना ये जो आपके साथ हुआ मेरे ख्याल से ये दर्शाता है कि चेंज करने से पहले प्लीज आप इंश्योरेंस चेक करिए, या इन एनी केस इंडिपेंडेंट पॉलिसी आप बहुत पहले से लीजिए, न कि बीमारी होने के बाद। हर जी इनको जो अब ऑलरेडी जो कंपनी है, जो इनकी नई कंपनी है, वो इनको इंडिविजुअली कवर कर रही है,
पर जैसे आपने बोला कि चूक हो गई यहाँ पर 45 दिन का जो पीरियड मिलता है उसी दौरान इनको अपनी पुरानी कंपनी से बात कर लेनी चाहिए थी, उनकी उनमें जो ग्रुप टर्म कवर मिला था उसी पे बात कर लेनी चाहिए थी कि अब इंडिविजुअली उसको बदलाया जा सके। पर पेरेंट्स को कैसे कवर करें, अब किस तरीके से अब पेरेंट्स के लिए आगे बढ़ा जा सकता है? तो पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे, मदर की बात कर रहे हैं। अगर फादर को कोई बीमारी नहीं है तो उनको इंडिविजुअल कवर मिल जाएगा जी। मदर को जैसे मैंने कहा सेपरेट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पॉलिसी मिलनी विश्वजीत जी बहुत मुश्किल है। सिर्फ आप ग्रुप पॉलिसीज का ही सहारा ले सकते हैं। एक चूक हो चुकी है क्योंकि एम्प्लॉयर को आप छोड़ चुके हैं, छोड़ने से पहले अगर आप रिक्वेस्ट करते उसको इंडिविजुअल पॉलिसी में करना तो अनिवार्य था उस कंपनी को देना इंडिविजुअल पॉलिसी, लेकिन आप छोड़ चुके हैं तो वो अब अनिवार्य नहीं रहा, अब वो नहीं देगी पॉलिसी। तो अब आप और कोई ग्रुप को एक्सप्लोर करिए। क्या आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, कोई एसोसिएशन के मेंबर हैं, क्या वहाँ पे कोई ग्रुप पॉलिसी अवेलेबल है? तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें शायद हो सकता है। जैसे मुझे मालूम है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का ग्रुप आप हो तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए ग्रुप पॉलिसी मिलेगी, वेटिंग पीरियड रहेगा लेकिन मिल जाएगी पॉलिसी आपको। चलिए अगले व्यूअर भी हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी इस समय गुड़गांव से हमारे साथ लाइन पे हैं। चंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी मेरा प्रश्न है जी कि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ 50%, ऑर्थो पे एक पैर से जी, और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं मैंने मोनो अपोलो इंश्योरेंस पे गया था हेल्थ बीमा लेने के लिए, कैशलेस वाला। तो उन्होंने फिलहाल अभी मेरे को मना कर दिया है, और जो IRDA की गाइडलाइन में नेट पे पढ़ रहा था उसको उन्होंने किया था इंश्योरेंस आपको सिर्फ 3 लाख तक का कवर मिल सकता है। क्या मुझे और मेरे फैमिली को मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस एंड और 3 लाख से ज्यादा का रिस्क कवर इंश्योरेंस मिल सकता है? मेरा ये सवाल था जी। आपने किससे संपर्क किया? वो बात मेरे को क्लियरली सुनाई नहीं दी। कौन सी कंपनी से आपने संपर्क किया था? मैंने अपोलो मनीष। वहां से तो आपको चाहे आपने बताया फिजिकली हैंडीकैप भी हैं, पर अपोलो म्यूनिक से तो आपको आसानी से मिल जाना चाहिए था। कंपनी का क्या कहना है? वहां से आपको मेडिक्लेम मिल सकता है यहाँ पर कंपनी का क्या कहना है? कंपनी के गाइड वो मैं उनने अपने ऑफिस बुलाया था, मेरी बात जो थी वो मैंने मोबाइल पे ही बात की थी, तो मैं उनके ऑफिस तो नहीं पहुंचा, बट उन्होंने जो फोन पे मेरे को जितनी जानकारी दी उसके हिसाब से उन्होंने यही कहा कि आपको हेल्थ के लिए अलग से IRDA की लाइन है, गाइडलाइन है, जिस प्रकार से हमें मतलब उनकी बात जो लगी, इससे लगा कि शायद मुझे वो इंश्योरेंस नहीं मिल सकता हेल्थ बीमा। चलिए नजर दिलाते हैं हर्ष जी कैसे टैकल करें इनके केस को। थोड़ा फिजिकली चैलेंज तो है ये, पर अपोलो म्यूनिक से संपर्क किया तो कंपनी ने कुछ इनको बताया भी होगा यहाँ पर क्या इजीली इनको मिल सकता है या फिर कुछ लोडिंग कंपनी लगा सकती है इनके केस में और इनको बीमा दे सकती है? मेडिक्लेम तो अगर यहाँ पर मिल सकता है तो क्या लाइफ कवर भी इनके लिए यहाँ पर आप कहते हैं कि मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल मिल सकता है। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये जो फ़ोन पर बात करी, अगर कोई कंपनी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है तो उसको रीज़न देना होगा। तो आप इंसिस्ट करिए कि आप मुझे राइटिंग में रीज़न दीजिए, मेरे पॉलिसी प्रपोजल को आपने रिजेक्ट किया है। जो आप हैंडीकैप बता रहे हैं कि पोलियो के वजह से 50% एक पाँव में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेडिक्लेम रिजेक्ट होने वाली बात ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से आप इंसिस्ट करिए। अपोलो से नहीं मिलता है तो आप दूसरी कंपनीज के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इससे फ्यूचर में और एक्सपेंस होने के जो संभावना है वो कोई बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बढ़ती नहीं है। तो पॉलिसी न मिले ऐसा मुझे नहीं लगता होना चाहिए। अपोलो में भी ट्राई करिए आप, अपोलो की पॉलिसी अच्छी है। अगर रिजेक्ट भी करते हैं तो आप इंसिस्ट करिए कि मुझे रिजेक्शन जो है लेटर आप दीजिए, उसके बिना आप रिजेक्शन को ऐसे ही मत मानिएगा। और ज़रूर से आपको पॉलिसी मिलेगी। अपोलो से नहीं मिलती है तो आप दूसरी जगह से कोशिश कर सकते हैं। इनफैक्ट अब कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर आपके खाते हैं और आप तो पोस्टल डिपार्टमेंट में हैं, तो सबसे पहले तो आपकी पोस्टल डिपार्टमेंट का भी कोई ग्रुप पॉलिसी होगा, वो आपने एक्सप्लोर किया है क्या, उसको भी आप एक्सप्लोर करिए। और जहाँ जिस बैंक में आपका खाता है, अगर वो पब्लिक सेक्टर है तो उसमें कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज का अब आजकल टाई अप है,
उसको भी आप एक्सप्लोर करिए, उस मेडिकल पॉलिसीज़ को भी, वो भी मिलने के चांसेस आपको बहुत स्ट्रांग है। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, और बहुत अच्छी बात है कि आप आज से ही उसको कंसिडर कर रहे हैं यंग होने के बावजूद, तो ज़्यादा मिलने में भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आपको या आपके परिवार में नहीं है तो। चलिए हर्ष जी, तो मेडिक्लेम की बात हुई, पर क्या लाइफ कवर मिलने में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? इन्हें वो भी आसानी से मिल जाएगा, किसी भी कंपनी संपर्क करके चल सकते हैं ऑनलाइन टर्म प्लान के कवर के लिए? सब कुछ फुल स्केल डिस्क्लोजर करना चाहिए। हो सकता है कंपनी एडिशनल प्रीमियम चार्ज करे, बट नहीं मिलने वाली सूरत मुझे नज़र नहीं आती। चलिए इसी नोट पे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेकर मनी गुरु में आपका स्वागत है। इंश्योरेंस बाजार पर चर्चा कर रहे हैं और हर्ष रुक्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, CEO अपनापैसा.com के, आपके इंश्योरेंस से संबंधित प्रश्नों पर एडवाइस देने के लिए। और आपको बता दें, अगर आपको भी शो का हिस्सा बनना है, अपने इंश्योरेंस से जुड़े कोई भी प्रश्न हमारे पास भेजने हैं, तो तरीका काफ़ी सिंपल है। moneyGuru@ZeeNetwork.com पे मेल लिखकर भेज सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मेंशन करें, और इसके अलावा आप हमें एक SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएँ, इंश्योर लिखें INSURE, और उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। प्रताप सिंह जी बरेली से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। प्रताप जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। इंश्योरेंस का क्या विकल्प तलाश रहे हैं आप? मैं इसमें टर्म प्लान में जाना चाहता हूँ जी। टर्म प्लान में जाना चाहता हूँ इसमें। हाँ 75 लाख का आपने यहाँ पर टर्म प्लान चूज किया? बिल्कुल। उम्र आपने बताई 50 साल। इस समय बस आपसे जानना चाहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हैं आपकी? बच्चों की पढ़ाई शादी वगैरह सब हो गई है? पढ़ाई अभी चल रही है, शादी भी ड्यू है। चलिए, और कुछ लोन ले रखा है आपने ऑलरेडी? हाँ, अभी हाउसिंग लोन ले रखा है, व्हीकल लोन ले रखा है। कितने का लोन है आपका? वो एजुकेशन लोन भी है, करीब 50 लाख के आसपास होगा। यानी अभी लायबिलिटीज हैं। तो हर्ष जी, अब इनके केस में आप क्या एडवाइस करेंगे? हालांकि उम्र तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी, तो प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा, पर ओवरऑल अब बच्चों की शादी ड्यू है और लोन भी ले रखा है, यहाँ पर लायबिलिटीज हैं इनके, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंधे पे, तो क्या इनको टर्म प्लान ले लेना चाहिए? कुछ विकल्प आप बता पाएं? नहीं तो प्रताप जी, सबसे पहले तो आई थिंक आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप सही इंश्योरेंस, सही टाइप की इंश्योरेंस का चुनाव कर रहे हैं। इस समय में बहुत ज़रूरी ये है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये जो भी लाइबिलिटीज़ आपकी हैं ये पूरी हो। इसी संदर्भ में ये पूछना चाहूँगा कि ये 75 लाख की जो फिगर आप लाए हैं ये कहाँ से लाए? अगर 50 लाख का तो लोन ही है आपके ऊपर, और उससे और ज़्यादा भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये क्या कहीं से आपने सलाह लेकर नक्की किया है? किस तरीके से 75 लाख की फिगर आपने नक्की की? प्रताप जी, आपने जो 75 लाख की फिगर चूज की है अपने लिए, जो कवर लेना चाहते हैं, वो आपने कैलकुलेट कैसे करी? आपको कैसे पता है कि 75 लाख ही वैल्यू है आपकी जिंदगी की समय? प्रताप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये 75 लाख का ही बीमा क्यों लेना चाहते हैं आप? बस ऐसे ही अपने आप ही। अच्छा, यानी अंदाजन इन्होंने यहाँ पर तय कर लिया कि अगर कुछ जिंदगी को होता भी है तो 75 लाख की रकम इनकी फैमिली के लिए काफी होगी, पर्याप्त होगी। तो हर्ष जी, अब कैसे यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है? सो एनीवेज, मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा इसमें सलाह कर लें या इंटरनेट पे पढ़ के आप थोड़ा सा डिसीजन लें। रफ एस्टिमेट ये है कि जितनी भी आपकी सालाना इनकम है, बहुत ही रफ एस्टिमेट है, उसका 12 गुना तो कम से कम आप ले लें। अब 75 लाख अगर आप ऑनलाइन लेते हैं और आप बरेली में हैं, तो वहाँ पे ये ऑनलाइन में ये 3 पॉलिसीज़ हैं। अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं करते और आपकी हेल्थ एकदम ठीक है, तो ये 3 पॉलिसीज़ अवेलेबल है। भारतीय एक्सा ई प्रोटेक्ट, अवीवा आई लाइफ और HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट। 75 लाख रुपए की आज की उम्र में, 50 की उम्र में 10 साल के लिए, आपके रिटायरमेंट तक के लिए करीबन 25,365 से लेकर 27,219 तक का कॉस्ट है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें सर्विस टैक्स इंक्लूडेड है। तो ये काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है। आप कोई भी इसमें से चुन सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। सब कुछ डिस्क्लोज करिएगा, खुद भरिएगा फॉर्म ऑनलाइन, सब कुछ डिस्क्लोज करिएगा, और आपका मेडिकल होगा वो भी आप जाइएगा, और सब कुछ उसमें भी कंप्लीटली डिस्क्लोज करिएगा, ताकि जो सुरक्षा आप चाहते हैं वो आपके परिवार के लिए एक्चुअली हो।
चलिए, जो पॉलिसीज आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं, भारतीय एक्सा ई प्रोटेक्ट, अविवा आई लाइफ और HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट, ऑनलाइन टर्म प्लान है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। 25,365 से 27,219 की रेंज में प्रीमियम, सालाना प्रीमियम और 10 साल का बीमा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, टर्म प्लान पे एक और प्रश्न भी हमारे पास ईमेल के जरिए आया है और हर्ष जी, SK शर्मा जी का प्रश्न जयपुर के ऊपर है, जयपुर से आया है और इन्होंने प्रश्न पूछा है परंपरागत टर्म प्लान और साथ ही जिसमें प्रीमियम वापसी होती है, कोई ऐसी पॉलिसी और वो टर्म प्लान होना चाहिए, तो दोनों में से यहाँ पर कौन सा बेहतर होता है खरीदना? क्या कुछ फीचर्स होते हैं? क्या ऐसी पॉलिसी महंगी पड़ती है और किस हिसाब से, अगर आप प्लान करें कि एक टर्म प्लान लें या फिर हम कहते हैं टर्म प्लान के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, तो क्या परंपरागत टर्म प्लान के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? तो अगर ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, हम हमेशा से कार्यक्रम में कहते रहे हैं कि कभी भी आप टर्म इंश्योरेंस को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ मत मिक्स करिए, और रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो अगर बहुत ही सिंपल है, आप अगर अवीवा का इनकी 30 साल की उम्र बताइए आपने, तो 30 साल का ये अगर 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं, ऑनलाइन टर्म प्लान अगर लेते हैं 50 लाख का, तो 4,635 रुपए लगेंगे इनके। यही अगर वो इसी कंपनी से रिटर्न ऑफ प्रीमियम का टर्म प्लान लेते हैं तो 16,700 रुपए लगेंगे इनके, यानी करीबन सेम कवर के लिए इनको 12,000 रुपए प्रति साल जो है एक्स्ट्रा देना होगा। 12,000 रुपए पर साल इनको एक्स्ट्रा देना होगा ओवर 30 इयर्स, और इनको वापस मिलेगा रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान में इनको करीबन 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। उसके लिए इनको 12,000 एक्स्ट्रा देना है। ये 12,000 रुपए अगर वो PPF में लगाएं, जिसमें भी सेम टैक्स बेनिफिट्स हैं, और उसको 8% ही रिटर्न माने, आज की तारीख में तो 8.8 है, बट 8% माने तो भी 13.5 लाख रुपए इनको वापस मिलेंगे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जो प्रीमियम मिल रहा है वो बहुत ही लो वापस मिल रहा है आपको। कोई सेंस नहीं बनता, स्टिक टू टर्म प्लान, बाकी का पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको उससे रिटर्न ऑफ प्रीमियम से कहीं ज्यादा मिलेगा। चलिए, यानी रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी में प्रीमियम तो वापसी हो जाती है, पर उस प्रीमियम पे रिटर्न नहीं मिलते, तो बेहतर तरीका यही है कि परंपरागत टर्म प्लान लें, सिंपल टर्म पॉलिसी लें, ऑनलाइन खरीद लें और उसके बाद जो बाकी जो रकम है आपके पास उसको इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड्स के जरिए या फिर PPF में अगर आप सेफली इन्वेस्ट करना चाहें तो लंबी अवधि में वहाँ पर इन्वेस्ट करें। अच्छे खासे मुनाफा आपको यहाँ पर उस रकम पे आता हुआ नजर आएगा। तो एक टर्म प्लान और साथ में आप इन्वेस्टमेंट्स अपने प्लान करके चल सकते हैं। चलिए, इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जब लौटेंगे आप देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक के मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हर्ष रुंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं अपना पैसा.com से आपके इंश्योरेंस से संबंधित प्रश्नों के ऊपर एडवाइस देने के लिए, और आप भी शो का हिस्सा बने, अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से तो तरीका काफी सिंपल है। moniguru@zenetwork.com हमारा ईमेल ID है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाए, इंश्योर लिखें और उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। मुकेश गुप्ता जी जयपुर से हमारे साथ लाइन पे हैं। मुकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बज़ में, पूछिए प्रश्न। मुकेश जी, आपको टीवी की वॉल्यूम म्यूट करनी पड़ेगी और आप सीधा हमसे बात करें। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ जी सर, ये PLI के बारे में पूछना था सर। इसमें एक टर्म प्लान बताया है एजेंट ने। कौन सा प्लान बताया आपने? इसमें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान बताया है सर, सुरक्षा आजीवन करके एक प्लान बता रहा है एजेंट जी। उसमें वो 90 प्रति वर्ष का बोनस बता रहे हैं। इसके बारे में जानना था सर, इसमें क्या 59वें साल में हमें रिपेमेंट मिल जाएगा? पर टर्म प्लान तो नहीं है यहाँ पर मुकेश जी। आपको पता है टर्म पॉलिसीज काम कैसे करती हैं? मुकेश जी, जो मेरे को इन्होंने ये दिया है, इसमें लिखा हुआ है सुरक्षा आजीवन करके लिखा हुआ है सर इसका नाम। आपने ऑलरेडी खरीद ली क्या है पॉलिसी? नहीं, ये उन्होंने ये दिया है, अपना पंपलेट दिया है, उस पर ये लिखी हुई है। चलिए, आपको बता देते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के क्या कुछ फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके के प्लान्स मौजूद हैं यहाँ पर। हर्ष जी, कैसे यहाँ पर देखें क्या वाकई अच्छी पॉलिसीज हैं इस श्रेणी में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, और इनको अब एक टर्म प्लान एडवाइस कर दिया गया है पर एक्चुअली वो टर्म प्लान है नहीं, तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए? खैर मुकेश जी, सबसे पहले तो पोस्टल लाइफ टर्म प्लान क्या होता है, मेरे ख्याल से इसी के बारे में आपके पास कंफ्यूजन है। अगर कोई प्लान में आपको पैसा वापस मिल रहा है तो वो टर्म प्लान नहीं है।
टर्म प्लान में अब आपकी हमेशा यही इच्छा रहेगी कि भगवान करे उसमें कभी पैसा ना मिले आपको, क्योंकि टर्म प्लान में पैसा तभी मिलेगा जब इंश्योर्ड पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है, तभी पैसा मिलता है। और इसीलिए वो बहुत सस्ता होता है, क्योंकि वो सिर्फ रिस्क कवर करता है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर करता है। और ऐसा कोई टर्म प्लान, इसको ही टर्म प्लान कहते हैं, ऐसा कोई टर्म प्लान जो है वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में अवेलेबल नहीं है। जो प्लान की आप बात कर रहे हैं मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे ख्याल से उनका होल लाइफ प्लान है जी। उसका नाम चाहे कुछ भी हो, उसमें क्लियरली होल लाइफ प्लान है, पैसा वापस मिल रहा है, तो कोई तरीके का एंडाउमेंट या होल लाइफ प्लान है। ये हमने इस शो में कई बार पहले भी कह चुके हैं कि अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जो इंश्योरेंस लेना है ऑनलाइन जाके टर्म प्लान लीजिए, कोई एजेंट उसको पुश नहीं करेगा, बिकॉज कोई एजेंट को उस पर कमीशन नहीं मिलता। और इन्वेस्टमेंट जो आपको करना हो उसके लिए आपके पास कई विकल्प हैं। पोस्टल डिपॉजिट एक हो सकता है, पीपीएफ हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, बैंक एफडीज हो सकता है। अपने रिस्क और टेन्योर, जितने अवधि के लिए आपको पैसा जमा करना है उसके बेसिस पर आप डिसाइड करिए, लेकिन कम से कम अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए, कम से कम इतना आप जरूर करिए। चलिए हर्ष जी, समय की पाबंदी के चलते इतने प्रश्न आज के शो में शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इंश्योरेंस बाजार पर चर्चा करने के लिए और धन्यवाद एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मनी गुरु से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।